देखो, दो में से एक गया, एक का स्क्वायर करेंगे ये, ठीक है। इसकी इसकी सबकी मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा 2.071 इंटू 10⁸ न्यूटन। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन लिखो, मिटा दे इसको। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखो। देखो, दो समान गोले जिन पर विपरीत किंतु असमान आवेश है, एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर दूर रखे जाते हैं। फुल स्टॉप। इसको आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है, तो वे एक दूसरे को 0.025 ये 0.025 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करने लगते हैं। दोनों में प्रत्येक का अंतिम आवेश ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो, कहा दो समान गोले हैं बिल्कुल, एक गोला ये, एक गोला ये, दोनों बिल्कुल सेम समान है। विपरीत किंतु असमान आवेश हैं, यानी इस पर कुछ और चार्ज है, दोनों पर अलग अलग। विपरीत है, एक पर प्लस है तो एक पर माइनस, और दोनों पर अलग अलग चार्ज है, यानी इस पर चार्ज कुछ और है, इस पर चार्ज, मान लो इस पर 10 कूलाम चार्ज है, इस पर 2 कूलाम चार्ज है, ऐसे मान लिया है, नहीं मतलब असमान आवेश है, मतलब इन पर दोनों पर अलग अलग चार्ज है, ठीक है। और ये 90 सेंटीमीटर दूर रखे हुए हैं, कितने, R इक्वल 90 सेंटीमीटर। तो हम इसको चेंज कर लेंगे, R इक्वल हो जाएगा 90 गुणा 10 की घात -2 मीटर। इसको मीटर में बदल लिया। फिर क्या कहा, इनको आपस में स्पर्श कराकर पुनः इतनी दूरी पर रख दिया जाता है, यानी पहले ये इतने डिस्टेंस पर अलग अलग सेपरेट रखे हुए थे, बाद में क्या किया, अलग अलग इनके ऊपर चार्ज था। मान लेते हैं एक के ऊपर 10 चार्ज, दूसरे के ऊपर 2 चार्ज, ऐसा मान लिया हमने, है नहीं दिया नहीं किताब में, ऐसा मान लिया। फिर हमने क्या किया, इनको ऐसे टच किया और फिर इतनी दूरी पर रख दिए। पहले अलग अलग, देखो पहले ये अलग अलग रखे हुए थे, फिर हमने क्या किया, इसको इससे टच किया और फिर इतनी दूरी पर रख दिया ऐसे। तो आपने ये देखा है कि जब हम चार्ज को, अलग अलग चार्ज हैं ये, तो इनको जब हम टच करते हैं तो जो चार्ज का फ्लो होगा वो ज़्यादा से कम की तरफ होगा, ये याद रखना। और वो तब तक होता चला जाएगा जब तक दोनों पर सेम चार्ज ना हो जाए। अगर इनको दोनों को आपस में टच करते हैं तो चार्ज का जो ट्रांसफ़र होगा वो ज़्यादा से कम की ओर होगा। यानी आप ऐसा समझो कि ये एक बहुत बड़ा बर्तन है, ये भी ये बर्तन है, ठीक है, और इसके अंदर इतना पानी है और इसके अंदर इतना पानी है। अगर इनको हम जोड़ दें तो फिर क्या होगा, पानी का फ्लो ज़्यादा से कम की ओर जाएगा, और तब तक होगा जबकि दोनों इक्विलिब्रियम, यानी दोनों में समान पानी ना हो जाए। यही ट्रांसफ़र की बात है चार्ज की, कि दोनों को जब हम टच करेंगे और फिर रखेंगे तो दोनों पर चार्ज जो ट्रांसफ़र होगा वो ज़्यादा से कम की ओर होता है, और वो तब तक होगा जब तक दोनों पर चार्ज सेम ना हो जाए, ठीक है। तो जब हम इसको रख देंगे तो दोनों पर चार्ज सेम हो जाएगा, यानी समान हो जाएगा। तो उस स्थिति में मान लेते हैं इस पर भी क्यू चार्ज और इस पर भी क्यू चार्ज हो गया, दोनों पर सेम चार्ज हो गया। समझ में आई बात? तब वो कह रहा है, तब वो एक दूसरे को F 0.025 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करने लगते हैं, यानी ये इसको एक दूसरे को दूर भगाने लगते हैं, ठीक है, चार्ज का फ्लो का। तो वो कह रहा है दोनों में प्रत्येक का अंतिम आवेश, यानी
बाद में ये दोनों पे कितना चार्ज हो गया, ये कितना चार्ज होगा, यानी Q। तो कूलाम का रूल क्या कहता है, F इक्वल 9 इंटू 10⁹9 Q1 Q2 तो दोनों Q हैं तो Q स्क्वायर अपॉन इनके बीच की R तो R का स्क्वायर। तो हम दोनों को एक ही स्क्वायर में रख दें, क्या प्रॉब्लम है, ऐसा रख दिया हमने। सोल्व करेंगे हम इसको, हमें निकालना क्या, Q स्क्वायर, तो अलग स्क्वायर ना रख के अब इसको अलग एक ही, क्योंकि Q निकालना Q स्क्वायर R स्क्वायर। Q स्क्वायर निकालना है तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर इक्वल F इंटू R स्क्वायर अपॉन 9 गुना 10⁹9। वैल्यू रखो, वैल्यू रखते हैं यहाँ, देखो वैल्यू रखते हैं तो क्या होगा, F की वैल्यू कितनी है 0.025, R की वैल्यू कितनी है 90 गुना 10⁻−2 का स्क्वायर अपॉन 9 गुना 10⁹9। इसे उतार लो, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब देखो कैलकुलेट करते हैं हम, कैसे करते हैं, तो ये Q स्क्वायर हो गया हमारा, ये हो गया, देखो यहाँ ये डेसिमल है, डेसिमल को यहाँ ले आओ तो कितने डिजिट पार करके गया 1 2 3, यानी हो गया 25 गुना 10⁻−3 और 90 का स्क्वायर कितना होगा 9 9 81, ये हो गया, और ये होगा 10⁻−4, भाई 2 दूनी 4, और ये नीचे ऐसा ही है 9 गुना 10⁻9, 9 से काट दो 9 9 81, ये बन गया हम आप 25 निमा 225 गुणा 10⁻, कितने हो गए भाई 3, 4 और 3 7, ये ऊपर जाकर माइनस का 9 और 4 13, 13 और 3 16 और 25 निमा 225, इन दो जीरो को 10⁻ में बदल दो 10⁻2, तो हो जाएगा 225 गुणा 16 में से 2 गए 14, ठीक है, ये Q स्क्वायर आया। और Q निकाल लेंगे तो उसका रूट करेंगे, Q बराबर ये हो गया 225 गुणा 10⁻−14, 225 का 15, 10⁻7, ठीक है, यानी इसमें डेसिमल यहाँ है तो यहाँ ले आओ 1.5 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, न्यूटन, सॉरी कूलाम। यानी वो जो दो गोले थे वो एक दूसरे को किस बल से उनके बीच में चार्ज कितना आ गया हमारा, ये 1.5 इंटू 10⁻⁻6, दोनों पे इतना इतना चार्ज, ठीक है। तो कैसी लगी ये क्लास, इसको बताना है, अपनी प्रॉब्लम्स कमेंट में लिखनी है, ठीक है। फिर एक और अच्छा न्यूमेरिकल लेकर आते हैं, तब तक के लिए बाय।